नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNK राजकीय महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं फ्रांस का संविधान और फ्रांस के संविधान में गणतंत्र का राष्ट्रपति, इस विषय पर आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ। गणतंत्र का राष्ट्रपति, फ्रांस का गणतंत्र का राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को पंचम गणतंत्र के संविधान में 19वीं शताब्दी के सम्राटों से भी अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। मारिस थोरेस, वह राष्ट्रपति एक अवंशानुगत सम्राट है जो अपने को वैधानिक अधिनायक बना सकता है। मेडरसन, फ्रांस के राष्ट्रपति के में वही बंदा है कि वह न राज करे और शासन ही। सर हेनरी मैन ने ये कहा है। तो उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं? धारा 44, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कार्यकाल केवल 7 वर्ष, नवे का 35 से 20 दिन होना चाहिए। पदमुक्ति धारा 68, गंभीर आरोप, राजद्रोह, निर्वाचन प्रक्रिया, अनुच्छेद 6-7 और राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कार्यपालिका की शक्तियाँ, हर देश राष्ट्र की अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं। नंबर 2 है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में जैसे संदेश भेजना, संसद का विशेष अधिवेशन बुलाना, पुनर्विचार के लिए लौटाना, जनमत संग्रह के लिए योजना भेजना, राष्ट्रीय सभा को भंग करना। और तीसरी शक्ति है नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। जो भी नियुक्ति होती हैं वो राष्ट्रपति करता है। वैदेशिक संबंधों के संचालन की शक्ति, जो विदेशियों को संचालन की शक्ति है, वो भी राष्ट्रपति के हाथ में होती है। संकटकालीन शक्तियाँ और आखिरी है न्यायिक शक्ति। तो ये है गणतंत्र का राष्ट्रपति फ्रांस। इनकी 6 शक्तियाँ हैं और वह एक अलग तरह की शक्ति इनके पास में है। तो ये रहा छोटा सा क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि गणतंत्र का राष्ट्रपति। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मूल्य पर राष्ट्रपति पद के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। S.E. फाइनर, पंचम गणतंत्र में मंत्रिमंडल की अस्थिरता के कारण। क्या कारण है? संयुक्त मंत्रिमंडल, दलों का ढीला संगठन, व्यवहार में सामूहिक उत्तरदायित्व का भाव और मंत्रिमंडल की दुर्बल स्थिति और प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति, ये उनकी अस्थिरता के कारण। संसद, राष्ट्रीय सभा, पहले प्रतिनिधि सभा, नंबर 2 गणतंत्र परिषद, सीनेट, राष्ट्रीय सभा। प्रथम तथा लोकप्रिय सदन या निचला सदन, संख्या 5 स्वतंत्र, कार्यकाल 5 वर्ष। राष्ट्रीय सभा को भंग किए जाने पर 20 से 40 दिन के भीतर नई राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन अवश्य होना चाहिए। कार्यविधि, संसद के 2 वर्ष में 2 ही अधिवेशन होते हैं। सभापति, उपसभापति, 14 सचिव और 3 क्वेस्टर होते हैं। सीनेट, द्वितीय सदन को सीनेट कहते हैं, 230 कार्यकाल। स्थायी सदन, इसके सदस्य 9 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और प्रति वर्ष तीसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य स्वयं अवकाश प्राप्त करते हैं। सीनेट हमेशा ही सत्र में रहने वाला सदन है और सर्वोच्च पदाधिकारी सदन का अध्यक्ष होता है। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। फ्रांस की संसद की क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं, इस संदर्भ में हम और जानकारी दे रहे हैं। नंबर 1 है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। नंबर 2 है कार्यपालिका। नंबर 3 है वित्तीय और 4 है निर्वाचन संबंधी। ये है संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। फ्रांस की न्यायपालिका। फ्रांस में स्पष्ट न्यायालयों के 2 वर्ग हैं, जिन्हें सामान्य न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय के नाम से जाना जाता है, जिनमें प्रत्येक के अपने न्यायाधीश, क्षेत्राधिकार और प्रणाली है। इस विषय पर राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान मूनरो कहते हैं नेपोलियन संहिता। और इस नेपोलियन संहिता की क्या विशेषता है? लिखित,
विधियाँ, संसदीय विधियाँ, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव और न्यायाधीशों की नियुक्ति। प्रशासकीय फ्रांस में दल प्रणाली। फ्रांस में कौन कौन सी दल प्रणाली है? एक अर्थ में फ्रांसीसी दलीय पद्धति एक अंग्रेज अथवा अमेरिकन द्वारा राजनीतिक दलों के बारे में निकाले गए किसी भी सामान्य निष्कर्ष के लिए चुनौती है। कार्टर और अन्य। दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य। इनकी क्या विशेषताएं हैं? बहुदलीय प्रथा, दलों के संसदीय तथा बाहरी संगठन में भेद, दलीय कार्यक्रम का अभाव और राष्ट्रव्यापी संगठन का अभाव, दलीय अनुशासन का अभाव। छठा है दबाव, गुट या लोभी, ये हैं। और इसी संदर्भ बताएं आगे फ्रांस में प्रमुख राजनीतिक दल कौन से हैं? नवीन गणतंत्र संस्थापक जनरल के लिए संघ या गोलवादी दल, साम्यवादी दल, समाजवादी 1905, उग्र समाजवादी दल और लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन। ये यहाँ के मुख्य दल हैं। तो आज हम फ्रांस के संविधान के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में आपसे समझाया। कल हम अगली क्लास में पुनः आपसे रूबरू मुखातिब होंगे और आपको बताएंगे। धन्यवाद।